पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कानूनी जंग का फैसला ज़रूर आने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस कानूनी जंग की जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों और वकीलों ने उन मुल्ज़मान के लिए लड़ी है जिनको फ़ौजी अदालत में पेश किया गया, उनका ट्रायल हुआ और 105 से ज़ायद इन मुल्ज़मान को सज़ाएँ भी सुनाई गई और 70 से ज़ायद मुल्ज़मान अभी भी जेल में हैं फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने के बाद। कानूनी जंग का कानूनी सवाल ये था कि क्या सिविलियन शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक 7 रुकनी बेंच अपने ही एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुन रहा है। वो फ़ैसला जिसमें पहले कहा गया था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों का न सिर्फ ये कि ट्रायल नहीं हो सकता बल्कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जो कानून है उसकी जो मुतल्लिका शिक्के जिनके तहत सिविलियन शहरियों का ट्रायल किया जा रहा था वो ही आइन के बरखिलाफ़ हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में उन शिक्कों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की शिक्कों को कलअदम करार दिया था। तो उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का यह 7 रुकनी आइनी बेंच जो है वो अपीलें सुन रहा था। आज फैसला महफूज हो गया है और ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्तहान होगा। एक बहुत बड़े आइनी मामले के ऊपर आइनी बेंच पहली बार एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। क्या इसमें आइन की तशरीह होगी, कानून की तशरीह होगी और क्या 9 मई के मुल्ज़मान को बरी किया जाएगा या फिर उनकी सज़ाओं को जो है उसको ड्यू प्रोसेस करार दिया जाएगा और फिर अपील का हक ही सिर्फ उनको दिया जाएगा। ये आने वाले चंद दिनों में इस बात का इम्कान है, बल्कि इम्कान इस बात का है कि 9 मई को ही, जब 9 मई के इस वाक़े के 2 साल पूरे हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अपना हतमी फ़ैसला भी सुना देगी। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमूद और हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। साकिब बशीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो फ़ैसला आने जा रहा है ये कितना अहम है और मुल्ज़मान के लिए या आम शहरियों के लिए या सिविलियन शहरियों के लिए या सिविलियन अदालतों के लिए तो अहम है ही। ये बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के लिए ये फ़ैसला कितना अहम है? बहुत अहमियत का हामिल है ये फैसला। इसमें 23 अक्टूबर 2023 को जो फैसला आया था उसके खिलाफ अपीलें हैं और ये भी हमें ज़हन में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल नहीं हुआ था जो 23 अक्टूबर 2023 को आया था। फिर दिसंबर में अपीलें और उस फैसले में कहा गया था कि इन मुल्ज़मान को रिहा किया जाए या सिविलियन की कस्टडी में दिया जाए और सिविलियन कोर्ट्स में, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में इनके मुकदमात चलाए जाएं, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ और इसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही उस फैसले पे अमल दरामद रोक दिया था और हुकूमत को स्टे दे दिया। और दिसंबर 2023 में जब अपीलें आई तो उस वक्त का बेंच ने ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि आपने इस पर अमल किया है या नहीं किया, बल्कि उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया और उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 साल हो गया है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने था। अब इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक तो सिविलियन साइड पे कि सिविलियंस के ट्रायल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एक फ्यूचर के लिए भी तयन हो जाएगा कि ट्रायल होने हैं या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि सिविलियंस के ट्रायल्स हो सकते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि जो एक आर्गूमेंट्स भी आते रहे हैं कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, ये स्पेशल लॉ 97 में जो बनाया गया था, तो इनको एम्पावर करने की बजाय इन पर जो है वो अदम एतमाद होगा। सिविलियंस कोर्ट्स पर मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद होगा कि वो काम नहीं कर सकती जो मिलिट्री कोर्ट्स कर सकती हैं, हालांकि ऐसा है नहीं है। तो इस लिहाज से ये बहुत अहमियत का हामिल है ये इसमें फैसला। फिर जो 9 मई क्योंकि इसके साथ लिंक है, 104 लोग आए थे, 40 लोग रिहा हो चुके हैं। मेरा ख्याल है उनकी हद तक तो मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन वही होगा, लेकिन 65 अभी भी मिलिट्री से उनको सजाएं हुई और उसके बाद वो अभी जो सिविलियन हैं जेलें हैं
वहां पे हैं, वो कोर्ट ऑफ अपील में है, मिलिट्री कोर्ट्स में। अच्छा, ये जो फैसला है, अगर तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील मंजूर कर लेती है, फिर तो उनका कोर्ट ऑफ अपील में ही और वही प्रोसीजर सारा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में दुरुस्त नहीं है, सिविलियंस के ट्रायल्स नहीं हो सकते, तो फिर इन 65 का फेट भी सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि अब उनका क्या है। मतलब उन 2 साल तो वो सजाएं भी काट चुके हैं और उनको सजाएं हुई भी हैं, कोर्ट ऑफ अपील में मामला चल रहा है, उसका स्टेटस क्या होगा? क्या उनको फौरी रिहा कर दिया जाएगा और सिविलियंस कोर्ट्स में या एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ट्रायल्स के लिए दोबारा भेजा जाएगा, या उसको क्लोज कर दिया जाएगा? ये वो सवालात हैं जिन सब के जवाब सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले में देने होंगे। फिर एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट अगर फर्ज करे इस पॉइंट पे पहुंचती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल होने चाहिए, तो सबसे अहम सवाल वो फेयरनेस, फेयर ट्रायल, उसमें ड्यू प्रोसेस, फिर उसमें जो अपील का राइट था वो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि अपील का राइट होगा इनको और इनको एक्सेस होगी वकला की और सारा जो है वो ड्यू प्रोसेस होगा। लेकिन आज जब वहां पे खड़े थे आसान न्याजी के वालिद, तो वो अटॉर्नी जनरल की तरफ इशारा करके कह रहे थे इन्होंने तो कहा था कि अपील का राइट होगा और ये भी होगा और वो भी होगा। बल्कि एक और बात उन्होंने की, जो ख्वाजा हारिस है, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को इस तरह ग्लोरीफाई किया है कि अब मैं समझने लग गया हूं कि सब कोर्टों को छोड़ के मुझे वहां पे चला जाना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके पार्टी है, आपके कारकुन हैं, फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ, सजाएं हुई, जेलों में पड़े हैं 2 साल से, और आज अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये कहा है कि जिस किस्म का 9 मई को वाकया हुआ, उस तरह का रद्द अमल तो भुट्टो की फांसी पे पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं दिया था और MRD की मूवमेंट चल रही थी। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में कभी फौजी तनसीबात पे हमले नहीं हुए। तो आप अटॉर्नी जनरल के इस इस्तदलाल के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं नहीं समझता कि इस पर मुझे कमेंट करना चाहिए। मतलब आई थिंक वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि वो किस हद तक आगे जा रहे हैं। वो अभी बात हो रही थी कि वो तो शायद वो पीरजादा साहब से भी कुछ ज्यादा ही आगे निकल के जा रहे हैं। खैर एनीवे उसको छोड़ें। 2 पीरजादा थे, आप क्लैरिफाई कर दें, शरीफुद्दीन पीरजादा या हाफिज पीरजादा? ठीक है, खैर एनीवे सबको पता है कौन से थे। देखिए, बात ये हो जाती, जैसे भी बात किया, 18 महीने गुजर गए हैं, 56 अपीलें हुई हैं, 56 सॉरी वो जो हियरिंग्स हुई हैं, ठीक है, आईनी बेंच के सामने। हाँ जी, आईनी बेंच के सामने। This is called justice delayed is justice denied। कितने लोगों को क्या क्या हुई है। फिर इसमें है क्या, जब हम मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें साफ बताया हुआ है कि किन 4 कैटेगरीज को आप मिलिट्री कोर्ट्स में डाल सकते हैं, उसके अलावा आप किसी को डाल नहीं सकते। चलें, ये तो खैर लीगल आर्गुमेंट है ना। फिर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 175(3) का भी ये वायलेट करता है। अब अगर एट द एंड ऑफ द डे अब हमने आ गए हैं कि ये उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, एक किस्म का ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना। आपके ख्याल में बरी कर देने चाहिए मुल्ज़मान? देखिए, मेरे लिहाज से बरी कर देने की बात नहीं है, मेरे लिहाज से वही जैसे अभी बात हो रही थी, अगर तो आप इसको आप होल्ड कर दोगे कि नहीं ये मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये याद रखिए वो जो डिमार्केशन है बिटवीन द सिविलियंस एंड मिलिट्री वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है आइन की, वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये आप ये समझ लें कि ये ग्रे एरिया हो जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को किसी बात भी डाल के कर लेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहला स्टेप होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके का पहला स्टेप होगा जैसे वो हुआ था ना, नजरिया जरूरत वाला आ गया था, ये भी एक नजरिया जरूरत आ जाएगा। लेकिन आपके लीडर को और आपकी पार्टी को भी बड़ा शौक था ना फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का, ये तो आपके दौर से ही बहुत ज्यादा काम शुरू हुआ। एक मिनट, वो जो था ना, वो जिन लोगों के ऊपर था, ये याद रखें, जब हम कहते हैं टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, आपने टेररिस्ट का मतलब ये हो जाता है कि दे आर नोन टेररिस्ट, उनके ऊपर होता है। नंबर 2, उसके ऊपर स्पेशल, उसके ऊपर